जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर डी शतरंज। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में हॉकी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया था? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, याद कर लीजिए। गुरु नानक के द्वारा मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश दिया गया था। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। दोनों को ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? देखिए, आप सभी को पता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ध्यान रखना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 8 अगस्त 1942। ध्यान रखना है, कब? 8 अगस्त 1942 को होती है। और दोस्तों, उस चैनल पर आज दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया गया है और ये टॉपिक बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और ऐसे भी आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर जरूर देखें। आगे देखिए, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? और ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे आते हैं, तो करंट अफेयर्स का क्लास भी आपको उसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। देखिए, नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन 2 शहरों को जोड़ता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। हमने आपको राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 के बारे में भी पढ़ाया था। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 ये जो है किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली से कोलकाता। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत ने 1983 ईस्वी का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला था? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद कर लीजिए, ये इंग्लैंड में खेला था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रदान पूछ रहा है कि किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। और प्रथम भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब? तो 1913 में। आपको याद हो गया होगा। तो 1913 में किसे दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को, ध्यान रखना है। और ये कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1969 से। याद रखिएगा डेट को, 1969 से। न्यूमोनिया रोग शरीर के अंग को प्रभावित करता है? और देखिए, आपसे बार बार बोलते हैं और आज फिर से कहते हैं, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से, ध्यान रखना है। तो आंसर करेंगे न्यूमोनिया रोग
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। और जो ये रोग होता है पीलिया, यकृत प्रभावित होता है पीलिया से। गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न अब तक 2 से 3 बार बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है प्रश्न। और देखिए इस प्रश्न का आंसर सभी को आता है क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो गीता रहस्य के रचनाकार कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने किया था। और महात्मा गांधी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? चलिए फटाफट से 10 के लिए आंसर करेंगे और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोगों को ध्यान से सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और डेली आपका रिवीजन भी होता है। तो ये भी प्रश्न 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? तो याद कर लीजिए टाइफाइड। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कावेरी नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है? प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ध्यान रखें। कावेरी नदी जो है किन 2 राज्यों से होकर बहती है? और इसी कावेरी नदी पर आपका मेट्टूर बांध है। एग्जाम में पूछा गया था आपके एग्जाम में कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। और ये किन 2 राज्यों से होकर बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखना है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 12 का आंसर है सी, 1916 में, ध्यान रखना है। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और हाई कोर्ट से संबंधित आपको 2 प्रश्न याद रखना है। सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछे तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है और अमरावती हाई कोर्ट जो है ये सबसे नया है। 1912 में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था 1912 में। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 13वां प्रश्न है एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी भी पूछ सकता है, तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और कोलंबो है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और सार्क का जो मुख्यालय है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही है। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान का ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा तीर अंदाजी। तीर अंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भारत की राजधानी सभी को आता है नई दिल्ली। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? बिल्कुल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के रखिए, एग्जाम में छप सकता है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र
कहाँ स्थित है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को बाद में चेक करूँगा, देखते हैं कितने बच्चे का कितना स्कोर आता है। तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिए संगीतमय स्तंभ हम्पी में स्थित है, याद रखना है। हम्पी क्या है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, इसको भी ध्यान रखिए। श्याम किस देश का प्राचीन नाम है। देखिए मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था कि वर्मा किस देश का प्राचीन नाम था, तो वर्मा जो है ये म्यांमार का प्राचीन नाम था। और ये प्रश्न जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल, उसमें ये प्रश्न आया था कि वर्मा जो है किस देश का प्राचीन नाम था, तो याद रखिएगा वर्मा जो है म्यांमार का प्राचीन नाम था। और श्याम जो है किस देश का प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा थाईलैंड, थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। और देखिए आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। बस आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले, डी ऑप्शन सही जवाब है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है। हमने आपको सभी बता दिया जो एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है। और देखिए क्वेश्चन आंसर करने से ज़्यादा आपको फोकस करना है एक्स्ट्रा फैक्ट पर, क्योंकि प्रश्न मैक्सिमम वहीं से बनते हैं। तो ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है, याद कर लीजिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है ट्राम्बे भाभा परमाणु अनुसंधान। मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है। चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। तो मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध जो है ये है मस्तिष्क से। भारत तथा चीन बीच की सीमा रेखा क्या है। तो भारत तथा चीन बीच की सीमा रेखा क्या है, तो देखिए रेड क्लिप तो भारत और पाकिस्तान है। डूरंड रेखा किसके बीच है, तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान अफगानिस्तान या कह सकते हैं भारत अफगानिस्तान के बीच में। तो बचा आपका मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच में स्थित है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का अयस्क पूछा जाता है तो बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है। अभी हमने आपको बताया था पटना हाई कोर्ट की स्थापना, तो 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये 1866 में। भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार कहाँ पर स्थापित हुए थे। तो 26 का आंसर क्या होगा, तो नीलगिरी। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1975 में हुए विश्व कप क्रिकेट का विजेता टीम देश कौन सा है। चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ऑप्शन वेस्ट इंडीज और बी है ऑस्ट्रेलिया।
इसी दोनों में कोई एक आंसर है, तो ये है वेस्ट इंडीज। 28 नंबर में है विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो देखिए विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो ये निकोलो कॉन्टी या निकोलो कांटी, बी ऑप्शन सही जवाब है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो देखिए जो जन गण मन के रचयिता है वही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता है। और बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो दिसंबर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। तो सही जवाब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संचायक बैटरी में किसका उपयोग होता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। 1 से 2 बार प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस में। संचायक बैटरी में किसका उपयोग होता है? तो सीसा का उपयोग होता है संचायक बैटरी में। सिलिकॉन सिटी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया था? VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया था? तो हमने आपको बहुत बार बताया है, इसका सही जवाब होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? तो देखिए हमने आपको बताया था सूर्य एक गैस का गोला है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। तो ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन दिया गया है, ध्यान रखना है। और सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 33 का आंसर है डी ऑप्शन, पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो 34 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 35 का आंसर जो ही बच्चे कोलार को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोलार में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड स्थित है। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है? इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहला जो बड़ा वो उद्योग है ये है वस्त्र उद्योग, और भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग पूछ रहा है। तो पहला वस्त्र उद्योग है और दूसरा कौन सा है? तो ये चीनी उद्योग है, इसको भी याद रखेंगे। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए बछेंद्री पाल नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि प्रथम महिला कौन थी। तो ये जुनको तेबई, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इस प्रश्न का आंसर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो 14.2 किलोग्राम। आप लोग जाकर देख सकते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चलिए आंसर बताएंगे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था, याद रखना है। लास्ट प्रश्न है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का पूछ रहा है तो ये होता है ऋतिका के द्वारा, सॉरी ऋतिका के द्वारा नहीं, ये होता है क्यूटिकल के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। जाइलम के द्वारा क्या होता है? तो जल।
जल जो पहुंचता है पौधों में ये जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ और क्यूटिकल गैसों का विनिमय के लिए उत्तरदायी है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है।